अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि जो सैलरीड क्लास है उसके लिए बहुत ही परेशानी का बायस होती है, जो कि हमारी सैलरी में एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो टैक्स की मद में चला जाता है और हम परेशान होते हैं कि जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा इंक्रीमेंट होता है वो जो है वो सारा का सारा एनुअल टैक्स में चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं लीगल तरीके से और कितना कर सकते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आप कि सैलरी में जो टैक्स का पोर्शन होता है आप उसको अप टू 40% जो है वो कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सैलरी में से एनुअल जो है वो 3 लाख टैक्स कट रहा है, तो आप उसमें से 1,20,000 तक की अमाउंट जो है उसको सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे किसी जगह पे तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अलोंग विथ सेविंग द टैक्स आप अपना प्रॉफिट जो है वो भी अर्न कर सकते हैं, जो कि वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है। 7% से लेके 30% तक जो है वो टैक्स जो प्रॉफिट होता है वो वेरी कर रहा होता है। लेकिन ये सब कैसे होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। मैं हूं अख्तर अली और हम आपके लिए इस किस्म की वीडियोस जो है वो लेके आते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हम इस टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। तो टैक्स को रिड्यूस करने के डिफरेंट तरीके हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं जो लॉ के अंदर दिए हुए हैं और एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है डॉक्यूमेंट, जिसमें हम डिफरेंट लीगल चैनल्स हैं जिसके थ्रू आपके टैक्स को बचा सकते हैं या अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। उसमें एक मेथड जो है फॉर एग्जांपल कि अगर किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर आप फंड देते हैं, अपनी ज़कात देते हैं, तो जितना पोर्शन आप ज़कात या फंड में दे रहे होते हैं उतना पोर्शन आपकी इनकम में से कम होके जो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है वो उतना पोर्शन कम हो जाता है। मतलब मिसाल के तौर पर किसी की अगर टोटल इनकम पूरे साल की 30 लाख है और उसमें से 1 लाख वो ज़कात या डोनेशन के तौर पे किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है, तो वो 1 लाख उसमें से माइनस हो जाएगा और आपको जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 29 लाख के ऊपर कैलकुलेट हो रहा होगा। तो इस तरह से आप अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है, अगर आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है हाउस लोन का, तो उसमें भी बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता कि अगर आप हाउस लोन लेते हैं तो आप उसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट पे कर रहे होते हैं लोन के ऊपर, वो प्रॉफिट भी आपकी टैक्सेबल इनकम में से कम होके आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकता है। तो अगर आपने हाउस लोन लिया हुआ है तो मेक इट श्योर कि आप उसके ऊपर जो डेट के ऊपर प्रॉफिट पे कर रहे हैं उसको भी आप यूज करें और उसको अपने अपने टैक्स लाइबिलिटी जो है उसको कम करने में यूज करें। द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, वो है म्यूचुअल फंड्स या लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक इंस्टीट्यूट होता है जो बहुत से लोगों के पैसे को जमा करके माहिर लोगों की मौजूदगी में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा होता है स्टॉक में या डिफरेंट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उनमें। तो आपके जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आपके बहुत से लोगों के अमाउंट को पूल बना के वो फर्दर इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस्लामिक हैं, कन्वेंशनल हैं। तो वो डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट इज कि अगर आपने किसी पेंशन स्कीम में, गवर्नमेंट के केस में जिस तरह से होता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज में जो पेंशन स्कीम होती है वो रेगुलरली उनके इट्स पार्ट ऑफ देयर सैलरी, लेकिन बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ये पेंशन जो है वो नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए कि आप अपनी अबव 60 ईयर जब हों तो आपको पेंशन जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो आप वॉलंटरीली पेंशन स्कीम जो है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस ट्रेंड को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसके में भी जो अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको भी इस टैक्स जो है वो रिबेट मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर कोई आप अपना एसेट बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप
कार बाय करते हैं तो उसमें अच्छा खासा पोर्शन होता है जो एडवांस टैक्स या इनकम टैक्स के नाम पे लिया जा रहा होता है, तो उसको भी आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करके उनको ये IT3 फॉर्म होता है उसको फिल करके आप अपनी उस टैक्स की रिबेट जो है वो ले सकते हैं। तो टैक्स क्रेडिट्स में जो लॉ बात करता है, देयर इज मेनली 62 एंड आर्टिकल 63 जो कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स और अप्रूव्ड पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट के तौर पे बात कर रहा होता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करने से किस तरह से हम अपना टैक्स जो है उसको और कितना जो है हम सेव कर सकते हैं। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी इंसान की जो सैलरी है, एनुअल सैलरी जो है वो 3 मिलियन है और उसमें से उसका जो टैक्स डिडक्ट होता है वो फॉर एग्जाम्पल 3 लाख डिडक्ट होता है एनुअली। तो आल्दो टैक्स कैलकुलेट करने की एक वेरिएबल फॉर्मूला है, लेकिन अब एट द एंड ऑफ द डे हम उससे इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में वो 10% बन रहा है। तो अब जितनी भी अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा डिफरेंट स्कीम्स में, जिसको म्यूचुअल फंड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो इस परसेंटेज के रेफरेंस से अपना जो है वो टैक्स का बेनिफिट जो है वो ले सकता है। इस एग्जांपल में अगर हम अज्यूम करते हैं कि एक सर्टेन ईयर के अंदर अगर बंदा 5 लाख तक इन्वेस्ट करता है तो वो जो है वो इसमें से आपने 3 लाख में से 50,000 तक का टैक्स जो है वो सेव कर सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपने इस अमाउंट को इन्वेस्ट करना है 2 साल के लिए, तो आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 साल होना चाहिए अगर आपने इस टैक्स के बेनिफिट को अवेल करना है। तो ये तो होगी एक चीज। दूसरी चीज, अब अगर इस अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टैक्स का बेनिफिट तो आपको फौरन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपके लिए प्रॉफिट भी हो रहा होगा, जो कि बहुत इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इस्लामिक तरीके से आपको प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके दे रहे होते हैं। तो जो सेफेस्ट वे है जो कि काइबर के नज़दीक जो है वो 7% तक का आपको बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इवन के अगर रिस्कियर फंड में जाएंगे तो वो रिस्क जो रिटर्न है वो हायर भी होता है, लेकिन हम बात करते हैं कि सिर्फ 7% तक की भी हम बात करें तो वो हम एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो तकरीबन 70,000 आप 2 साल के अंदर जो है वो बचा रहे होंगे। तो इवेंचुअली आप अगर 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं एक सर्टेन ईयर में तो विद इन 2 ईयर आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ के 6,20,000 तक हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट है कि जो अगर हम अपना टैक्स ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि आप एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी आपके लिए बनता जाता है। तो वो अगर इस अमाउंट को आप पड़ा रहने देते हैं तो वो अमाउंट जो है वो थर्ड ईयर अगेन आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि आप उसके ऊपर टैक्स जो है वो क्लेम कर सकें या टैक्स रिबेट जो है वो ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपके ज़हन में कुछ सवालात आए होंगे मिसाल के तौर पे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स कौन सी हैं, उनमें रिस्क लेवल क्या होता है और बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिफरेंट रिस्क लेवल के अकॉर्डिंगली क्या डिफरेंट प्लान्स हैं, वॉलंटरली पेंशन स्कीम क्या होती है, या और इस किस्म के क्वेश्चन जो आपके जहन में आते हैं तो राइट देम बिलो दिस वीडियो। हम उसके ऊपर आपको आंसर करेंगे या हम कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर एक नई वीडियो जो है वो लेके आएं जो आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपके लिए जो है इसमें एडिशनल बेनिफिट जो टैक्स की मद में जो है आप ले सकते हैं उस पे आपके लिए उसके लिए आपको ये हेल्पफुल होगी। बहुत शुक्रिया, आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।